हमने इससे पहले वाली क्लास में शब्द विचार पढ़े थे और शब्द विचार के बारे में हमने स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें हमने पहला पढ़ा था तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्दों को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से क्लास को देखना। बहुत ही आसान तरीके से आपको एक ही वीडियो में तत्सम और तद्भव शब्द मिल जाएंगे। देखिएगा, तत्सम में प्रयुक्त श वर्ण तद्भव में प्रयुक्त ख वर्ण हो जाता है। तत्सम में जो प्रयुक्त होता है श वर्ण, वो तद्भव में ख वर्ण हो जाता है। मतलब ख में श जो है ये ख में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तत्सम शब्द तद्भव शब्द। देखिएगा, परीक्षा है तो श को बदलना है, अपने श को किस में बदलेंगे? ख में। तो क्या हो, परीक्षा की जगह क्या हो जाएगा? परख। अगला है नक्षत्र, तो श को बदलना है तो श की जगह क्या हो जाएगा? ख, तो क्या हो जाएगा? नक्षत्र। अगला है कुक्षी, श की जगह क्या आ जाएगा? ख, तो कुक्षी। कुक्षी का मतलब यहाँ होता है कोक। क्षत्रिय, क्षत्रिय है, श की जगह क्या होगा? ख, तो क्षत्रिय को लिखेंगे अपन खत्री। शेप का हो जाएगा खेप, क्षेत्र का हो जाएगा खेत। देखिए, आपको पता होगा तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तो ये सारे संस्कृत वाले शब्द हैं। अगला पढ़ेंगे हम तत्सम य वर्ण का तद्भव तद्भव ज वर्ण हो जाता है। अगला जो है य वर्ण ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ तत्सम में लिखा है मैंने यमुना, तो यमुना की जगह क्या हो जाएगा? जमुना। यम लिखा तो यम की जगह क्या हो जाएगा? जम। योगी है तो योगी का जोगी। यजमान जजमान। यश जश। यत्न जत्न। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, श का ख में परिवर्तन होना है, य का ज में परिवर्तन होना है। देखिएगा, तत्सम में प्रयुक्त व वर्ण तद्भव में ब वर्ण हो जाता है। तत्सम में प्रयुक्त व वर्ण है वो ब में परिवर्तन हो जाता है। तत्सम तद्भव। देखिएगा, विग्रह का होगा यहाँ पर बिगा, वार्ता का होगा बात, वारित का होगा बादल, वाद का होगा बाजा, वक का होगा बगुला। जैसे तत्सम का ण वर्ण का न में परिवर्तन हो जाता है, न जो वर्ण है वो न में बदल जाता है। देखिएगा, तत्सम तद्भव पर्ण का पान होगा, श्रावण का सावन, हरिण हरिण का होगा हिरण, रामायण का होगा रामायण, ऋण का होगा ऋण। तत्सम में प्रयुक्त श श श्र तद्भव में स वर्ण हो जाता है। देखिएगा, तत्सम और तद्भव श्रावण का सावन, आश्रम का आश्रम, कृष्ण किशन, विष्णु विष्णु। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में होता है। अनुस्वार जो एक बिंदी होती है ये इसको अनुस्वार बोलते हैं, और चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में होता है, यानी कि अनुनासिक। चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं, इसका प्रयोग तद्भव में होता है। तो अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में करेंगे, अनुनासिक अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में करेंगे। तो देखिएगा, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में तथा चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में होता है। यहाँ लिखा तत्सम में संज्ञा का होगा सांझ, चंद्र का चांद, उच्च का ऊंचा, ग्राम का गांव। तो हमने तत्सम और तद्भव के बारे में जाना है कि तत्सम शब्द संस्कृत वाले होते हैं, तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी वाले होते हैं। तद्भव शब्दों और तत्सम शब्दों को जानने का मैंने आसान तरीका आपको बता दिया है। आप ये आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और बहुत छोटे क्लास में आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप इस क्लास को देखिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगती है आप उसमें कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।